मैं आपको सीधी एक बात पूछना चाहता हूं। 10 साल तक झूठ, फरेब और धोखाधड़ी करने वाली एक केजरीवाल जी की सरकार को आप बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? अब सरकार बदलनी है तो 35 सीट चाहिए, बरोबर है ना? जरा बोलो तो भाई। मगर मैं एक रास्ता बताता हूं, 70 सीटें छोड़कर आप अकेले सरकार बना सकते हो। मैं बताऊं उसका रास्ता? आप प्रवेश वर्मा को जिता दो, केजरीवाल की सरकार अपने आप बदल जाएगी। पूरी दिल्ली का भविष्य अगर बदलना है तो इसकी जिम्मेदारी नई दिल्ली वालों पर है। भाइयों बहनों, मैं 12 साल की आयु से राजनीति में हूं। मैंने मेरे जीवन में इतना झूठ बोलने वाला, इतना धोखा देने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। इन्होंने सबसे पहले अन्ना के आंदोलन में कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। अन्ना अभी तो रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और वो राजनीतिक पार्टी बना दी है। इन्होंने कहा था शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचार के लिए जेल में डालेंगे। सीटें कम पड़ी तो सीधा कांग्रेस की गोदी में जाकर वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कसम खाई थी बच्चों की कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं देंगे। नई दिल्ली के लोगों, आप किसी के पास 51 करोड़ का बंगला है क्या? अरे जोर से बोलो, है? किसी के घर में है? इन्होंने अपने लिए 51 करोड़ का शीश महल बनाया है, शीश महल बनाया है। नई दिल्ली वालों, 51 करोड़ रुपया किसका है? जोर से बोलो, किसका है? इसका हिसाब किताब मांगोगे केजरीवाल से? जो आदमी जिन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया वो अन्ना के नहीं हुए। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खाए वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने का काम करा। केजरीवाल जी ने बारिश में ऐसा जल प्रबंधन किया कि 35 से ज्यादा लोग आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में बारिश के पानी से मरे। बाढ़ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से। इन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने, पॉल्यूशन का सूचकांक 400 था, 10 साल हो गए, इन्होंने 400 को 1200 करने का काम किया। इन्होंने कहा था इतने सारे वादे किए थे, आपके यहां सरकारी अस्पताल बनाना था, एक भी बना है क्या? जोर से बोलो, बना है? आज भी एम्स और सफदरजंग में जाना पड़ता है। मोदी जी ने देश भर के गरीबों के लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। आपको मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? एक केजरीवाल इस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। मैं आपको वादा कर जाता हूं, प्रवेश वर्मा को जिता दो, पहली ही कैबिनेट में
10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी रोग हो, 10 लाख तक एक आना आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने आया हूं, इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था। आपने तो स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका एमएलए ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। 1200 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ रुपए का राशन वितरण का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी का बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला किया और 65,000 फर्जी टेस्ट करे। भाइयों बहनों, लिस्ट इतना लंबा है घोटाले का कि मैं अगर पूरा पढ़ता जाऊंगा तो प्रवेश वर्मा के विजय जुलूस का दिन आ जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने के वादे के साथ ये आए थे, इन्होंने भ्रष्टाचार को ही अपना लिया। और भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था कि हम यमुना को शुद्ध कर देंगे और मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब उन्होंने तो डुबकी लगाई नहीं, प्रवेश वर्मा उनका कटआउट भिगो कर आए, यमुना में कटआउट का डुबकी लगाए। मगर प्रवेश भी अजीब आदमी है, वो कटआउट छोड़कर आया। प्रवेश मालूम है कटआउट कहां है? इनको मालूम नहीं है। वो कटआउट एम्स के आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है। कटआउट भी बीमार हो गया और ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार यमुना जी के जल में जहर मिला रही। अरे केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूबकर आगे नहीं बोलना है। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए इतनी ओछी और हल्की राजनीति दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अकेले केजरीवाल जी कर सकते हैं। नई दिल्ली वालों, मुझे बताओ, यमुना जी में जहर मिला सकते हैं क्या? जोर से बोलो, मिला सकते हैं क्या? केजरीवाल जी, आप यमुना जी को शुद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हो। मगर मैं कहकर जाता हूं आज नई दिल्ली में, भाइयों बहनों, हम 5 साल के अंदर यमुना जी पर साबरमती रिवर फ्रंट जैसा रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था हम अस्पताल की संख्या 2 गुनी करेंगे, बिस्तरों की, मगर नहीं कर पाए। 24 घंटा 7 दिन स्वच्छ नल का पानी देना था, नहीं दे पाए। प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं कर पाए, कूड़ा मुक्त दिल्ली नहीं कर पाए, टैंकर माफिया खत्म नहीं कर पाए और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया फिर? बताओ भाई, कुछ किया है? कुछ किया है? ऐसा नहीं है।
इतना यार आप थोड़ा तो उस पर, आपका एमएलए है, थोड़ा तो फीलिंग रखिए। उसने एक काम जरूर किया है, भ्रष्टाचार करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और भाइयों बहनों, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने करा होगा। ये कहते थे हम सरकारी घर नहीं लेंगे, शीश महल बनाया, 4 बंगला तोड़कर एक बहुत बड़ा घर बनाया। नई दिल्ली के मेरे भाई बैठे हैं, वाल्मीकि भाई बैठे हैं, किसी का भी आपका बंगलो, आपका निवास 21,000 स्क्वायर फीट का है क्या? है तो हाथ ऊपर करो, प्रवेश सम्मान करेगा उसका। है 8 बेडरूम का घर किसी का है? 2 बड़े ड्राइंग रूम का घर किसी का है? 12 टॉयलेट का किसी का घर है? 57 सीलिंग फैन किसी के घर में लगे हैं? 50 एसी किसी के घर में लगे हैं? 24 सोफा सेट किसी के घर में है? 11 टीवी किसी के घर में है? आवाज से बंद होने वाली लाइटें किसी के घर में है? आपका दरवाजा ताली बजाने से खुलता है क्या? पर्दे रिमोट से खुलते हैं क्या? भाई ये सब जो मैं बोला ना, ये पूरी कॉलोनी का नहीं है, अकेले केजरीवाल जी के शीश महल का है। अकेले केजरीवाल नाम के बादशाह, ये शहंशाह, ये घर में रहते थे। और अब 5 दिन से मैं लगातार उनको पूछ रहा हूं कि शीश महल का जवाब दीजिए, वो नहीं दे रहे। मैं उनको पूछ रहा हूं कि हरियाणा सरकार ने कौन सा जहर डाला, वो जवाब दीजिए, वो नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, बोलकर झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना एक केजरीवाल की फितरत है भाइयों, फितरत है। और इसकी सामने मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनका वादा पत्थर की लकीर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अयोध्या में हम राम मंदिर बनाएंगे। 2019 में आपने फिर से मोदी जी को चुना। एक 5 ही साल में 550 साल से रामलल्ला बाहर बैठे थे। रामलल्ला का मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा था हम ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे। ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इसी बजट सत्र में हम वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको भी सुधार कर ठीक ठाक कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था कि हम देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तानी आतंकवादियों को आदत लगी थी। मनमोहन सिंह की सरकार की उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए। सरकार बदल गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सरकार भाजपा की थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। आज देश भर में आतंकवादी हमले, बम धमाके नामो निशान समाप्त हो गए। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026 को इस देश की जमीन से हम नक्सलवाद को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, दिल्ली वालों जरा ध्यान से सुनना। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हमारी सरकार बनने के बाद हर महिला के बैंक अकाउंट में
2500 रुपया हर महीना चेक से भर देंगे। ये हमारा प्रवेश का एनजीओ चुनाव के पहले माताओं बहनों को मदद करता था। केजरीवाल ने चुनाव आयोग में तकलीफ करी, फरियाद करी, मगर केजरीवाल जी चुनाव होने के बाद, आपके नई दिल्ली से हारने के बाद डंके की चोट पर हर माता बहन को हम 2500 रुपया चेक से देंगे। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये की मदद और 6 पोषण किट देंगे। आप लोग चिंता मत करना, 500 रुपये में हर माता बहन को एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा और दीपावली होली में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू कर 10 लाख तक का हरेक का इलाज का खर्चा, ऑपरेशन सहित का हम मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धों का पेंशन बढ़ाएंगे, विधवाओं का पेंशन बढ़ाएंगे। हमने जे क्लस्टर में 5 रुपये में अटल कैंटीन में से पौष्टिक भोजन देंगे। जहां जहां आपकी झुग्गी है, आपके नाम कर उसको पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को आपके नाम पर कर दिया जाएगा और जो शरणार्थी भाई आए हैं उनके निवास को भी उनके नाम पर करेंगे। और मैं दिल्ली के व्यापारियों को भी कहना चाहता हूं, 13,000 दुकानें केजरीवाल ने सील कराई है, हमारी सरकार बना दो, 6 माह में 13,000 दुकानों का सील खुल जाएगा, आपका व्यापार भी चालू हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख का बीमा देंगे, 15 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे और इसके साथ साथ गीग वर्कर को भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 15 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा देने का काम करेंगे। 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। और भाइयों बहनों, एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी करेंगे। मैं आज आपके लिए आपको विशेष एक बात कहनी है। प्रवेश वर्मा को मैं 15 सालों से जानता हूं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। इनके पिताजी यहां के मुख्यमंत्री बने। इनकी परंपरा है प्रवेश भाई की, जहां से जनप्रतिनिधि बनते हैं वहां किसी को शिकायत का मौका नहीं देते हैं, नहीं देते। मैंने मेरे घर पर प्रवेश को बुलाकर कहा था कि भले आदमी कोई तेरी सीट पर लड़ो। उसने कहा नहीं साहब, मैं जीत जाऊंगा, मैं लड़ूंगा तो केजरीवाल के सामने। और ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट, वो विश्वास, आत्मविश्वास वहीं से जनरेट होता है कि मैं जनता के लिए अच्छा सोचकर जा रहा हूं, जनता भी मेरे लिए अच्छा सोचेगी। भाइयों बहनों, पूरी दिल्ली में कूड़ा कचरा है, बारिश में जल भराव होता है, यमुना का पानी प्रदूषित है, दिल्ली की बीमारियों का कोई ठौर ठिकाना बचा ही नहीं, बढ़ती ही जा रही है। किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, किसी को पक्का मकान नहीं मिल रहा है। मैं आज आपको विनती करने आया हूं, आप ऐसी सीट के मतदाता है कि आप अकेले ही दिल्ली का सारा दर्द समाप्त कर सकते हो।